कक्षा 11वीं, विषय जीव विज्ञान। इसका पेपर 16 मार्च को है। उसके लिए 1 अंक के प्रश्न हैं जो सही विकल्प में, खाली स्थान में, जोड़ी मिलाने में, सत्य सत्य में और एक वाक्य प्रश्न में पूछे जाते हैं। तो चलिए इनके प्रश्नों को समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, आयोडीन किसका घटक होता है? तो ये थायरॉक्सिन हार्मोन का होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से स्टोरेज पॉलीसैकेराइड है? तो ये स्टार्च एवं ग्लाइकोजन जो है ये स्टोरेज पॉलीसैकेराइड कहलाते हैं। जहाँ पर पौधों के नमूने एकत्रित करके रखे जाते हैं उस स्थान को कहा जाता है, उसे हरियम कहा जाता है। जिन स्थानों पर जीवित प्राणी रखे जाते हैं उसे कहा जाता है, उसे जूलॉजिकल पार्क कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जाति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो ये जॉन रे ने किया था। 5 जगत वर्गीकरण किस वैज्ञानिक ने दिया? तो व्हिटकर ने दिया। विषाणुओं का अनुवांशिक पदार्थ है डीएनए या आरएनए। सबसे प्राचीनतम जीवित संवहनी पादप है फर्न है। अगला प्रश्न है, गोल जीवाणु है? तो ये है कोकाई। नॉस्टॉक है एक नील हरित जीवाणु। ताजे जल में पाए जाने वाला शैवाल है पीली शैवाल। फीते के समान हरित लवक किस पौधे में पाया जाता है? ये स्पाइरोगायरा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मांस का शुक्राणु होता है? ये द्विकशाभिकीय होता है। प्यूनेरिया का मादा जननांग कहलाता है? आर्किगोनिया कहलाता है। अगला है, मीजोग्लिया बनी होती है? तो ये अकोशिकीय जेली से बनी होती है। स्पंजों में पाचन कहाँ होता है? खाद्य रिक्तिका में होता है। फिर किस पौधे में मूल ग्रंथिका पाई जाती है? चने में। न्यूमेटेफोर जड़ें पाई जाती हैं राइजोफ्लोरा में। जो तना हरा एवं पत्ती जैसा होता है कहलाता है, उसको पर्णकाय स्तंभ कहते हैं। अगला, मटर के पुष्प के दलपुंज के पुष्प दल विन्यास को कहते हैं? तो उसे ध्वजिक कहते हैं। चना किस कुल का पौधा है? तो ये है पेपिलियोनेसी कुल का पौधा है। कुछ पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति मोटी तथा सिरों पर नुकीली होती है। यह हो सकती है स्क्लेरेनकाइमा में। फिर एक बीज पत्रियों के प्रारूपी संवहन पुल होते हैं, ये बहिफ्लोएमी होते हैं। उतक किसे कहते हैं? कोशिकाओं का वह समूह जो रचना, उत्पत्ति तथा कार्य में समान होता है उतक कहलाता है। फिर है, रस काष्ठ होता है? द्वितीयक जाइलम का बाहरी क्रियाशील भाग। फिर है, पुराने तने में गैस का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? ये वातरंध्रों के द्वारा होता है। जैसे जैसे द्वितीयक वृद्धि होती है किसकी मोटाई में वृद्धि होती है? अंतःकाष्ठ की मोटाई में वृद्धि होती है। वृक्ष की आयु का पता लगाने का सबसे आसान तरीका क्या है? तने के आधार पर वार्षिक वलियों की गणना। अगला है, द्विबीजपत्री तने के काष्ठ में जाइलम का सबसे नया स्तर स्थित होता है कैम्बियम के अंदर। कार्क का निर्माण किससे होता है? कार्क कैम्बियम से होता है। वार्षिक वलय का निर्माण किसकी सक्रियता से होता है? कैम्बियम की सक्रियता से। जड़ों में पार्श्व शाखाएं किससे विकसित होती हैं? उनका प्रमुख कार्य है पेशियों को अस्थियों से जोड़ना। फिर है, वसी कोशिकाएं मुख्यतः पाई जाती हैं तो संयोजी ऊतक में पाई जाती हैं। पेशी संकुचन में होता है, एटीपी का विघटन होता है, एटीपी टूटता है। फिर है, आम मास्ट कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो अवकाशी ऊतक में पाई जाती हैं। वह कौन सा अंग है जिसके आधार पर नर एवं मादा काकरोच को पहचानते हैं? एनल स्टाइल से पहचानते हैं। फिर है, तिलचट्टा किस वर्ग का जंतु है? तो ये इंसेक्टा वर्ग का है। नई कोशिका का निर्माण होता है पूर्व स्थित कोशिकाओं से होता है। कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की? रॉबर्ट हुक ने। केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन में। थोड़ा सा अंतर है इसमें क्या हो रहा है? हुक कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक और केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन। फिर है, कोशिका सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक हैं? तो ये है स्लेडिन एवं स्वान। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का राइबोसोम होता है 70S का। फिर है, प्लाज्मा झिल्ली की बाह्य तथा आंतरिक स्तर किसकी बनी होती है? प्रोटीन की।
कोशिका का पावर हाउस कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। जिन लिपिड्स में N2 तथा कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं वो कहलाते हैं, वो ग्लाइकोलिपिड्स कहलाते हैं। ग्लाइको का मतलब ही जो है कार्बोहाइड्रेट से संबंधित है। इसके बाद है वसा तथा तेल क्षारों द्वारा अपघटित होकर बनाते हैं, ये साबुन बनाते हैं। फिर ऊर्जा स्थानांतरण में भाग लेने वाले न्यूक्लियोटाइड हैं, ये ATP हैं। प्रोटीन की इकाई है अमीनो अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल किसके बहुलक हैं, ये न्यूक्लियोटाइड के बहुलक हैं। पेप्टाइड बॉन्ड पाए जाते हैं प्रोटीन में। फिर है तत्काल ऊर्जा देने वाला स्रोत है, तो ये है ATP। फिर है कौन सा नाइट्रोजनस क्षार केवल RNA में पाया जाता है, तो जो RNA में नाइट्रोजनस क्षार पाया जाता है वो सिर्फ क्या होता है, यूरेसिल होता है। फिर है ये प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पर होता है, तो ये प्रोटीन संश्लेषण होता है राइबोसोम में। फिर है कोएंजाइम सामान्य रूप से होते हैं, तो ये कोएंजाइम सामान्य रूप से प्रोटीन होते हैं। फिर है एंजाइम उत्प्रेरक से भिन्न होते हैं प्रोटीन होने के कारण। गुणसूत्र का वह भाग जहाँ पर गुणसूत्र विनिमय होता है उसे कहते हैं, उसे किएज़मेटा कहते हैं, जहाँ पर गुणसूत्रों का विनिमय होता है। फिर है गुणसूत्रों की संख्या कब आधी हो जाती है, तो एनाफेज 1 में ये गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। फिर किस प्रकार की कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या में कमी होती है, तो जो गुणसूत्रों की संख्या में कमी होती है वह कोशिका विभाजन मियोसिस होता है, तो ये हो जाएगा मियोसिस, यहाँ पर मियोसिस। फिर है स्पिंडल तंतुओं का निर्माण किससे होता है, तो स्पिंडल तंतुओं का निर्माण सेंट्रोमियर से होता है। कोशिका विभाजन का प्रेरण किसके द्वारा होता है, तो यहाँ पर कोशिका विभाजन का जो प्रेरण है वो साइटोकाइनिन हार्मोन द्वारा होता है पौधों में। फिर क्वेश्चन गुणसूत्रों पर पाए जाने वाले क्रोमोमियर्स की संख्या होती है, तो ये होती है 250। फिर है प्रकाश संश्लेषण के लिए सर्वाधिक प्रभावी तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश का रंग होता है, तो यह लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है। फिर है प्रकाश संश्लेषण की दर निर्भर करती है, तो ये प्रकाश काल पर निर्भर करती है। फिर है फोटोफॉस्फोराइलेशन में संश्लेषण होता है, तो इसमें ATP और ADP दोनों का संश्लेषण होता है। 21वां प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण की अंधकार प्रतिक्रिया होती है, तो ये अंधकार प्रतिक्रिया कहाँ होती है, स्ट्रोमा में। फिर है क्वेश्चन ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है, तो ये ग्लाइकोलिसिस होता है साइटोप्लाज्म में। फिर क्वेश्चन है ATP क्या है, तो यह उच्च ऊर्जा स्त्री फास्फेट अणु होता है। फिर है क्वेश्चन अल्कोहल बनता है, तो ये अवायवीय श्वसन मतलब वायु की अनुपस्थिति में जब श्वसन होता है तब अल्कोहल बनता है। फिर ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या है, तो ये पायरुविक एसिड है। फिर हमारी पेशियों में अनाक्सी श्वसन का उत्पाद है, तो जब अनाक्सी श्वसन होता है, बिना ऑक्सीजन का श्वसन होता है, तब हमारी कोशिकाओं में लैक्टिक अम्ल बनता है। किसी जीवित कोशिका का ऊर्जा रूपी पैकेट है, तो ऊर्जा रूपी पैकेट क्या होता है, ATP होता है। फिर अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा बिना ऑक्सीजन के प्रयोग के भी श्वसन कर सकता है, तो ये जो बीज होता है बिना ऑक्सीजन के भी श्वसन करता है। अगला है अग्रस्त प्रभाविता का कारण क्या है, प्रारोहण में ऑक्सीजन, तो मतलब ये है कि आगे यदि बढ़ना है, पौधे की वृद्धि होती है, तो ये जो ऑक्सिन हार्मोन होता है वो अग्रस्त प्रभाविता का कारण होता है, इसलिए आगे की ओर पौधे बढ़ते हैं। फिर है क्वेश्चन कोशिका विभाजन से संबंधित हार्मोन है, तो ये साइटोकाइनिन है जो कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। किसके उपचार से पौधों के बौनेपन पर नियंत्रण पाया जा सकता है, तो ये जिबरेलिन से पौधे के बौनेपन पर नियंत्रण पाया जा सकता है क्योंकि ये वृद्धि हार्मोन होता है। फिर अगला क्वेश्चन केले को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो ये एथिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। इसके बाद क्या है, साइटोकाइनिन प्रेरित करता है, ये कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। फिर क्वेश्चन है अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की RBCs की संख्या में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ऊंचाई बढ़ेगी तो RBC की संख्या में वृद्धि हो जाएगी।
फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई होती है, तो इनकी क्रियात्मक इकाई होते हैं ब्रोंकाई। फिर क्वेश्चन है वोकल कार्ड किसके अंदर पाए जाते हैं, तो वोकल कार्ड ये लैरिक्स के अंदर पाए जाते हैं। अगला है एक सामान्य व्यक्ति का रुधिर दाब होता है, तो ये होता है 120 से 80 mmHg, तो ये वाला ऑप्शन सही है। फिर है क्वेश्चन जंतु शरीर में रुधिर बैंक क्या है, तो ये तिल्ली होता है या इसी को स्प्लीन बोलते हैं, मज्जा बोलते हैं, जहाँ से रुधिर बनता है। फिर अगला है धमनी में, तो जो धमनी में है उसकी दीवार मोटी होती है और रक्त दाब क्या होता है, उच्च होता है। फिर प्रश्न है नाड़ी दर मापी जाती है, तो नाड़ी दर धमनी को छूकर मापी जाती है। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, तो ये विटामिन के होता है। फिर रक्त में रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं को नष्ट करने वाली कोशिकाएं होती हैं, तो ये जीवाणुओं को नष्ट करने वाली कोशिकाएं श्वेत रुधिराणु होता है या WBC भी इनको बोलते हैं, जो रोगाणुओं को नष्ट करती हैं। अगला है साइनो ऑरिकुलर नोड कहाँ पाया जाता है, तो ये हृदय में पाया जाता है, इसको ऐसे नोड भी कहा जाता है। फिर है क्वेश्चन मनुष्य के हृदय में AV नोड कहाँ होता है, तो ये हिंज के समूह में होता है। फिर है अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा भाग प्रोटोजोआ संघ के संकुचनशील रिक्तिका के कार्य के समरूप होता है, तो ये वृक्क जैसे यहाँ उत्सर्जन का कार्य करता है, वैसे रिक्तिका भी उत्सर्जन का कार्य करती है उसमें। अगला प्रश्न है स्तनियों का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है, तो ये क्या होता है, यूरिया। फिर है यूरिया की सबसे कम मात्रा किसमें होती है, तो ये होती है वृक्कीय शिरा में। फिर है मनुष्य के मूत्र में प्रोटीन उपापचय से बने वन्य पदार्थ होते हैं, तो ये वृक्कीय शिरा में होते हैं। फिर है स्तनधारी के वृक्क में बोमन संपुट कहाँ स्थित होता है, तो ये बोमन संपुट होता है। फिर है केशिका गुच्छ के उत्सर्जी पदार्थों का निस्यंद होता है, तो ये होता है अति सूक्ष्म निस्यंद द्वारा, तो ये अति सूक्ष्म निस्यंद द्वारा हो जाएगा। फिर है स्तनी में हेनले का लूप वृक्क नलिकाओं का भाग है, जो पाए जाते हैं ये मेडुला में पाए जाते हैं। फिर है बॉल एवं सॉकेट संधि में दो अस्थियों की आपस में रगड़ निम्नलिखित में से किस पदार्थ से कम होती है, तो ये साइनोवियल फ्लूइड होता है या द्रव होता है, उससे कम होती है। फिर है मनुष्य के कंधे की संधि होती है, तो ये कंदुक खलिका संधि होती है। स्तनियों में ग्रीवा में कशेरुका की संख्या, मतलब गले में कशेरुकों की संख्या, हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। फिर है सार्कोमियर किन दो पट्टियों के बीच का भाग है, तो ये जेड पट्टियों के बीच का भाग होता है। अनुमस्तिष्क का प्रमुख कार्य है, तो ये संतुलन का कार्य करता है। फिर है तीसरा वेंट्रिकल उपस्थित होता है, तो कहाँ उपस्थित होता है, मस्तिष्क में। फिर है माइलिन शीथ ढके रहती है, तो किसको ढके रहती है, टेंडान को। फिर क्वेश्चन है निम्न में से न्यूरॉन का कौन सा भाग वसीय आवरण द्वारा ढका होता है, तो जो एक्सॉन होता है तंत्रिका तंत्र का, वह जो है वसीय आवरण द्वारा ढका होता है। तो इस तरह से ये सही विकल्प के प्रश्न यहाँ से ख़त्म होते हैं। अब जो है आगे के प्रश्नों को हम देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं समष्टि के कुल जीन समूह को खाली स्थान कहते हैं, जीन पूल। खाली स्थान जीवधारियों के शरीर में होने वाली समस्त क्रियाओं के लिए ऊर्जा उपलब्ध कराता है, तो यहाँ हो जाएगा ATP। शैवाल व कवक दोनों पौधे सहजीवी के रूप में खाली स्थान में साथ होते हैं, तो लाइकेन में साथ होते हैं। पक्षी व सरीसृप के बीच की कड़ी का नाम खाली स्थान है, तो ये है आर्कियोप्टेरिक्स। फिर दुग्ध उत्पादन के किण्वन के लिए खाली स्थान उत्तरदायी होता है, तो ये लैक्टोबैसिलस उत्तरदायी होता है। समुद्री खरपतवार को खाली स्थान कहते हैं, इसको भूरा शैवाल कहते हैं। स्पाइरोगाइरा के वर्ग का नाम खाली स्थान है, तो ये क्लोरोफाइसी होता है। फिर अधिकांश चपटे कृमि अवायवीय श्वसन करते हैं, यह अनुकूलन है, तो ये परजीवी अनुकूलन है। स्टार फिश में खाली स्थान सममिति होती है, तो अरीय सममिति होती है। संधि युक्त पाद खाली स्थान संघ का प्रमुख लक्षण है, तो आर्थ्रोपोडा का ये प्रमुख लक्षण है, इसका नंबर आपको नहीं देखना है। पुष्प रूपांतरित होता है, तो ये प्ररोह है, पुष्प जो है रूपांतरित प्ररोह होता है। खाली स्थान के बिना फल का निर्माण पार्थिनोजिनेसिस कहलाता है। निषेचन के बिना फल का निर्माण पार्थिनोजिनेसिस कहलाता है।
डर्मेटोजन, पेरिब्लेम तथा प्लीरोम खाली स्थान में पाए जाते हैं। तो ये मूलाग्र और तनाग्र मतलब जड़ के अगले भाग में और तने के अगले भाग में पाए जाते हैं। वाहिकाओं के बीच पाई जाने वाली गुब्बारे जैसी रचना को खाली स्थान कहते हैं, तो इसको टाइलोसिस कहते हैं। वार्षिक वलय खाली स्थान से बनता है, तो स्प्रिंग कॉस्ट या इसी को आटम कॉस्ट से बनता है। लेटेक्स वाहिकाएं खाली स्थान में पाई जाती हैं, तो कॉर्टेक्स में पाई जाती हैं। द्विबीजपत्री तने में सबसे पुराना फ्लोएम प्राथमिक फ्लोएम के अंदर स्थित होता है। पौधों की खाली स्थान में वृद्धि को द्वितीयक वृद्धि कहते हैं, मोटाई की वृद्धि को। द्वितीयक वृद्धि खाली स्थान में सक्रियता के कारण होती है, कैम्बियम की सक्रियता के कारण होती है। कॉर्टेक्स सामान्यतः खाली स्थान कोशिकाओं द्वारा बना होता है, ये पैरेन्काइमेट्स कोशिकाओं द्वारा बना होता है। फिर है काकरोच के मुख्य उपांग खाली स्थान प्रकार के होते हैं, तो ये चवर्णक प्रकार के होते हैं। केंचुए के शरीर के पहले खंड को खाली स्थान कहते हैं, तो इसको पेरिस्टोमियम कहते हैं। फिर है केंचुए के प्रचलन में खाली स्थान सहायक होते हैं, सीटी और पेशियां सहायक होते हैं। काकरोच के शिशु में 20 खंड तथा वयस्क में 19 खंड पाए जाते हैं। काकरोच का बाह्य कंकाल शरीर में होने वाली खाली स्थान को रोकता है, जल की हानि को रोकता है। कार्डेटा संघ के जंतुओं में खाली स्थान होती है, यह इनका विशिष्ट लक्षण है। नोटोकार्ड होता है। हमारी वायुनाल की रोमाभि उपकला श्लेष्मा को बाहर की ओर धकेलती है। उपास्थि में पाई जाने वाली कोशिकाएं खाली स्थान कहलाती हैं, तो ये कॉन्ड्रोसाइट कहलाती हैं। कशेरुक प्राणियों में रेखित पेशियां खाली स्थान में पाई जाती हैं, पित्ताशय में पाई जाती हैं। हृदय भित्ति बाह्य खाली स्थान व अंतःहृदय स्तर का बना होता है, मध्य और का बना होता है, बाह्य मध्य और अंतः स्तर का बना होता है। तंत्रिकाओं तक खाली स्थान तथा खाली स्थान का कार्य करते हैं, समन्वय और प्रेरण संवहन का कार्य करते हैं। मेढक खाली स्थान जीव है, ये एक उभयचर जीव है। फिर क्वेश्चन है सभी स्तनधारियों में कुछ को छोड़कर खाली स्थान ग्रीवा कशेरुक होते हैं, तो 7 कशेरुक पाए जाते हैं ग्रीवा में। मायोफाइब्रिल के पतले तंतुओं में 2F एक्टिन और 2 अन्य दूसरे प्रोटीन जैसे ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन होते हैं। प्रत्येक मानव पाद में फैलेंजेस की संख्या खाली स्थान होती है, 14 होती है। पेशी रेशा में कैल्शियम खाली स्थान में भंडारित होता है। पेशी द्रव्य जलिका या इसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोलते हैं। 5वां है खाली स्थान और खाली स्थान पसलियों की जोड़ियों को प्लावी पसलियां कहते हैं, तो 11वीं और 12वीं पसलियों की जोड़ियों को प्लावी पसलियां कहते हैं। मनुष्य का कपाल खाली स्थान अस्थियों का बना होता है, तो यह 8 अस्थियों का बना होता है। अब एक वाक्य और या एक शब्द में उत्तर को समझते हैं, तो नंबर थोड़ा इधर उधर है लेकिन आप देखते जाइए प्रश्न को क्या है। जैव संगठन के उच्चतम स्तर का नाम क्या है? जीव जगत या इसी को क्या कहते हैं? समष्टि। फिर है प्राचीनतम जीवित जीवाश्म किसे कहा जाता है? तो आर्की बैक्टीरिया को कहा जाता है। जीवधारियों के जीव जगत में सही स्थिति जानने का अध्ययन की शाखा का नाम लिखिए, तो उसे कहते हैं वर्ग की। लाल शैवाल में कौन सा वर्णक होता है? तो फाइको इरीथ्रिन। आर्थ्रोपोडा के रुधिर का रंग हल्का नीला किसके कारण होता है? हीमोसाइनिन के कारण। ऐसे स्तनधारी का नाम बताइए जिसमें आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक पाया जाता है, तो ये ऐसा ऊँट होता है। जड़ का कौन सा क्षेत्र जल का अवशोषण करता है? मूल रोम क्षेत्र जल का अवशोषण करता है। कैक्टस की पत्तियां कैसी होती हैं? कांटे के रूप में होती हैं। फिर क्वेश्चन है पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना का सामान्य नाम लिखिए, तो ये तिलचट्टा को बोला जाता है, ये साइंटिफिक नेम उसका है तिलचट्टा का। फिर है केंचुए में कितनी शुक्राणुधानियाँ पाई जाती हैं? तो केंचुए में 6 से लेकर के 9वें खंड में 4 जोड़ी शुक्राणुधानियाँ पाई जाती हैं। फिर है तिलचट्टे में अंडाशय की स्थिति क्या है? तो केंचुए के उदर गुहा के 4, 5 व 6 में उदरी खंडों में अंडाशय पाया जाता है। फिर है तिलचट्टे के उदर में कितने खंड होते हैं? तो तिलचट्टे के उदर में 3 से 7 खंड होते हैं। फिर 5वां मैलपीघी नलिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो ये
तिलचट्टे के मध्यांत व पश्चांत्र के संधि स्थल पर लगभग 100 से 150 पतले पीले रंग की नलिकाएं होती हैं, जिन्हें मेलपीघी नलिकाएं कहते हैं। यह अंग उत्सर्जन में सहायक होती हैं। चलिए अगला देखते हैं। एक एपिक्राइन ग्रंथि का नाम लिखिए। तो ये है स्वेद ग्रंथि। फिर है पेशी कोशिका के कोशिका द्रव्य को क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्म कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिकाओं के डेंड्राइट कोशिका के एक्सान से विशिष्ट बंधों द्वारा जुड़े होते हैं, इसे क्या कहते हैं? युग्मानुबंध कहते हैं। रुधिर कोशिकाओं के विघटन को क्या कहते हैं? हीमोलिसिस कहते हैं। ऊतकों का अध्ययन करने वाली जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? इसे औतकी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसी कोशिका में पाए जाने वाली सभी अणुओं को एक साथ क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं कोशिकीय पूल। तंत्रिकीय कार्यों में सहायता एवं रुधिर के थक्का बनने में भूमिका निभाने वाले खनिज का नाम लिखिए। तो ये है पोटेशियम है, रुधिर का थक्का बनाने में भूमिका निभाता है। फिर सुक्रोज, माल्टोज व लैक्टोज किस डाइसाइक्राइड के अंतर्गत आते हैं? तो ये एलिगोसैकेराइड के अंतर्गत आते हैं। बाल, त्वचा, नाखून, सींग, पंख उपस्थित प्रोटीन का नाम लिखिए। तो इनमें केराटिन प्रोटीन होता है। चावल में प्रोटीन के अनुपात में क्या ज़्यादा पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। फिर है अर्धसूत्री विभाजन में दो गुणसूत्र के बीच बनने वाली रचना का नाम लिखिए। तो इसको किएज्मेटा बोला जाता है या किएज्मा भी बोल देते हैं। कोशिका झिल्ली में गर्त बनने से किस कोशिका में कोशिका द्रव्य विभाजन होता है? जंतु कोशिका में। कोशिका भित्ति में जीन्स की स्थिति कहाँ होती है? केंद्रक के गुणसूत्र में। किस कोशिका विभाजन द्वारा पौधों में युग्मक का निर्माण होता है? अर्धसूत्री। किस कोशिका विभाजन की अवस्था में गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित हो जाते हैं? मेटाफेज। फिर है क्लोरोफिल में प्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ होती है? ग्रैनम में या ग्रैना में। प्रकाश संश्लेषण से प्राप्त ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत क्या है? जल। प्रकाशीय क्रिया के अंतिम उत्पाद का नाम लिखिए। तो ये ATP और NADPH2। क्लोरोफिल का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो ये C55H22O5N4Mg ये क्लोरोफिल का सूत्र होता है। फिर उस तत्व का नाम लिखिए जो क्लोरोफिल के मध्य पाया जाता है, वो मैग्नीशियम होता है। फिर है मूत्र में उपस्थित वर्णक का नाम बताइए। तो ये होता है यूरोक्रोम। मूत्र में सोडियम एवं पोटेशियम के उत्सर्जन को कौन सा पदार्थ नियंत्रित करता है? तो ये है एल्डोस्टेरोन। मूत्र के आयतन को नियंत्रित करने वाला कारक कौन सा है? तो यह है वैसोप्रेसिन हार्मोन। हाइड्रा के उत्सर्जन अंग का नाम लिखिए। शरीर की कोशिकाएं। वृक्क नलिका के उस भाग का नाम बताइए जो ADH द्वारा उत्तेजित होता है। तो ये दूरस्थ कुंडलित नलिका है। फिर है जीव समाप्त। तो जनन क्रिया न होने से जीव समाप्त हो जाता है। इसका जो ऑप्शन है वो C सही है। इसके बाद है भार, आकार, रूप तथा आयतन में अनुत्क्रमणी। तो ये जो होती है इसको हम क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। वनस्पतियों में शर्करा। तो ये वनस्पतियों में शर्करा जो होती है स्टार्च व मंड के रूप में संग्रहित होती है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुरक्षा अणु। तो ये क्या कहलाता है? जल कहलाता है। फिर चलिए अगला देखते हैं आयुर्वेद के जनक। तो इसका जो ऑप्शन है ये D सही है, चरक। फिर है तीन जगत का वर्गीकरण। तो ये है RH व्हिटकर, ये है हीकल। फिर से देख लेते हैं तीन जगत का जो वर्गीकरण है ये हीकल है। आयुर्वेद के जनक क्या हैं? ये चरक हैं। पांच जगत वर्गीकरण ये हैं RH व्हिटकर। फिर प्राकृतिक वर्गीकरण। तो प्राकृतिक वर्गीकरण जो है वो किसने दिया? जॉन रे। फिर ये है द्विनाम पद्धति। तो इसको किसने दिया? कैरोलस लीनियस ने। चार जगत वर्गीकरण तो इसको किसने दिया? कोपलैंड ने। चलिए अगला देखते हैं। फिर ये कैम्बियम है। तो कैम्बियम का मतलब ये द्वितीयक संवहन ऊतक इसमें होता है। फिर दूसरा है कॉर्क कैम्बियम। तो कॉर्क कैम्बियम क्या कहलाता है? पेरीडर्म ये बाहर का ऊतक होता है। फिर ये जाइलम वेसल्स। तो ये है टाइलोसेज। तो ये हो गया टाइलोसेज। फिर ये है चालनी नलिकाएं। तो इसमें क्या पाई जाती हैं? सखी कोशाएं पाई जाती हैं। फिर है हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण। तो ये किसके द्वारा किया जाता है? लिम्फोसाइट द्वारा। फिर हड्डियों की संधि का स्थल का जोड़। तो इसको क्या कहा जाता है? लिगामेंट, जहाँ पर ये जुड़ते हैं। स्तनधारियों में हर्वेशियन नलिकाएं
तो ये कहाँ पाई जाती हैं? अस्थि मज्जा, ये किस में पाई जाती हैं? अस्थि में। फिर यह पेशी की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये है सार्कोमियर, ये सी सही है। फिर है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण, तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। तो इस तरह से ये लिम्फोसाइट का हो गया, ये लिगामेंट का हो गया। तो इस तरह से आपको जोड़ी मिलाना है। फिर है हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन इसमें जो दिया है कहाँ किस में पाया जाता है? चूहा में। फिर यह हीमोसील, तो हीमोसील किस में पाया जाता है? काकरोच में। फिर है क्लोरोगोगन कोशिका, तो ये किस में पाई जाती है? यकृत में। अपूर्ण कायांतरण, तो अपूर्ण कायांतरण किस में होता है? आर्थ्रोपोडा में। फिर है अर्ध स्वनियंत्रित कोशिकांग, तो ये होता है लवक एवं माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये हो जाएगा। फिर है आत्महत्या की थैली, इसको किसे कहते हैं? लाइसोसोम। फिर है जीवन का भौतिक आधार, तो ये क्या होता है? जीव द्रव्य। प्रोटीन की फैक्ट्री, तो ये किसको कहा जाता है? राइबोसोम, यहाँ इसके द्वारा प्रोटीन बनता है। कोशिका का विद्युत ग्रह, तो ये क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। फिर है कोशिका सिद्धांत, तो ये किसने दिया? स्लेडन और स्वान ने। फिर है डीएनए, तो ये डीएनए किससे है? नाभिक में पाया जाता है। फिर है सेलुलोज, तो सेलुलोज कहाँ पाया जाता है? कोशिका भित्ति में। फिर है ग्लाइकोप्रोटीन, तो ये किस में होता है? म्यूसिन है। फिर है फास्फोप्रोटीन, तो ये फास्फोप्रोटीन किस में होता है? ये दूध में। फिर धूसर पदार्थ, तो ये जो धूसर पदार्थ है ये किस रूप में होता है? लिपिड में। फिर ये है एमआरएनए, तो ये क्या करता है? प्रोटीन के संश्लेषण में भाग लेता है। फिर देखते हैं प्रोटीन एवं आरएनए संश्लेषण, तो ये हो जाएगी G2 उपावस्था। फिर सेंट्रियोल का ध्रुवीकरण, तो ये क्या होता है? पूर्वावस्था में होता है। वृद्धि में सहायक, तो वृद्धि में जो सहायक है वो समसूत्री विभाजन है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। फिर यह समसूत्री विभाजन, तो यहाँ पर अगुणित संतति कोशिका। फिर यह अर्धसूत्री विभाजन, तो ये हो जाएगा 2 कोशिकाएं। चलिए इसको रिपीट कर देता हूँ, फिर से देख लीजिए। प्रोटीन एवं आरएनए का संश्लेषण, तो ये कौन सा हो गया? G2 उपावस्था। फिर सेंट्रियोल का ध्रुवीकरण, तो जो सेंट्रियोल का ध्रुवीकरण है वो होता है पूर्वावस्था में। फिर वृद्धि में सहायक, तो वृद्धि में सहायक जो होता है वह कौन सी क्रिया होती है? समसूत्री विभाजन। फिर यह समसूत्री विभाजन, तो समसूत्री विभाजन में 2 कोशिकाएं बनती हैं। फिर अर्धसूत्री विभाजन, तो इसमें अगुणित संतति कोशिका बनती है। फिर चलिए अगली जोड़ी देख लेते हैं, ग्लाइकोलिसिस। तो जो ग्लाइकोलिसिस है वो कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में। फिर दूसरा है क्रेब्स चक्र, तो ये क्रेब्स चक्र कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। फिर है तीसरा प्रकाश श्वसन, तो ये किस C3 प्रकार के पौधों में। फिर चौथा है ADP प्लस IP, और इससे मिलने पर क्या बनता है? ATP, तो ये कौन सी क्रिया होती है? ये होती है फास्फोरिलेशन। फिर है 5वां साइटोक्रोम, तो साइटोक्रोम कौन सी प्रोसेस होती है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट तंत्र की होती है। फिर चलिए देखते हैं, ये है इस्नोफिल्स। तो जो इस्नोफिल्स होते हैं वो संक्रमण प्रतिरोधन करते हैं, संक्रमण से बचाते हैं। दूसरा है लाल रुधिर कणिकाएं, ये गैसों का परिवहन करती हैं। इसके बाद है AB रक्त समूह, तो जो AB रक्त समूह होता है वो सर्व अदाता समूह होता है, सबको रक्त दे सकता है। फिर है पट्टकाणु प्लेटलेट्स, तो ये जो है रक्त का जमाव हो जाएगा। इसके बाद प्रकुंचन, ये सिस्टोल है, तो ये क्या कहलाए? हृदय का संकुचन कहलाता है। AB रक्त समूह सर्व अदाता समूह है, सभी से जो है रक्त ले सकता है ये। फिर है श्रेणी मेखला, तो श्रेणी मेखला में कौन सी संधि पाई जाती है? कंदुक खल्लिका संधि। फिर दूसरा है कुहनी, तो कुहनी में कौन सी पाई जाती है? कब्जा संधि। फिर यह स्नायु या लिगामेंट, तो यहाँ पर अस्थि को ये जोड़ने का काम करते हैं। फिर ये चौथा टेंडन है, तो टेंडन ये अस्थि और मांसपेशी को जोड़ने का काम करता है। फिर ये मैलियस एक तरह की हड्डी है, कहाँ पर पाई जाती है? कान में, कर्ण में।
चलिए अब सत्य असत्य के प्रश्नों को देखते हैं। तो इसमें है जीवों के वर्ग जिसमें मौलिक समानता होती है उसे जाति कहते हैं, सत्य है। मानव का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका, ये असत्य है। फिर वंश जीनस समीपस्थ संबंधित जातियों का समूह होता है, सत्य है। वर्गीकरण में प्रयुक्त संवर्गों में सबसे उच्च संवर्ग संघ है, असत्य है। विषाणु जीवित व मृत दोनों कोशिकाओं में वृद्धि कर सकते हैं, ये असत्य है। केचुआ में मेटामेरिक खंडीभवन पाया जाता है, सत्य है। तिलचट्टे के सिर पर 5 खंड पाए जाते हैं, असत्य है। कीट वर्ग का प्रमुख लक्षण 3 जोड़ी पैर होते हैं, सत्य है। नर व मादा तिलचट्टे की पहचान एनल स्टाइल के आधार पर होती है, सत्य है। फिर है क्लाइटेलम का मुख्य कार्य मैथुन करना, असत्य है। फिर है कोशिका के अंतस्थ के अंदर कार्बनिक एवं अकार्बनिक दोनों वस्तुएं आती हैं, सत्य है। ग्रेना रहित लवक सी पादपों में पाए जाते हैं, असत्य है। लाइसोसोम जिन कोशिकाओं में उपस्थित है उन्हीं में विघटित हो जाए तो कोशिकाएं विखंडित हो जाएंगी, सत्य है। 80 यस राइबोसोम की बड़ी उप इकाई 50 यस की होती है, असत्य है। गुणसूत्र शब्द का सबसे पहला प्रयोग वाल्डेयर ने किया था, सत्य है। तो इस तरह से यहाँ पर 1 अंक के प्रश्न हैं, इनकी तैयारी करिए। फिर अगले वीडियो में 2 अंकों के प्रश्नों को देखेंगे। थैंक यू।